मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी एमएलसी सभा में हुआ बड़ा हंगामा। हुबली शहर के एक निजी होटल में बीजेपी एमएलसी चुनाव की सभा की गई, जिसमें रानीबेन्नूर बीजेपी विधायक अरुण कुमार और एमएलसी शंकर के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। ये बहस एमएलसी चुनाव इंचार्ज को लेकर होने की बात पता चली है। पूर्व सीएम शेटर की मौजूदगी में ही झगड़ने लगे आपस में नेता। इस हंगामे पर मीडिया के आगे जानकारी देने से भी इनकार किया है नेताओं ने। 5 किलो सोना चुराने वाले 7 लोग गिरफ्तार। नवंबर 19 को निजी व्यापारी ज्वेलरी शॉप से 5 किलो सोना खरीद के ले जाते समय बेंगलुरु हलसूर गेट के पास 7 लुटेरों की टीम ने इनके पास का सोना चुरा ले गए थे। पुलिस कमिश्नर कमल पंत के मार्गदर्शन में हलसूर पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस काम में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पुलिस कर्मियों को 70,000 नकद इनाम की घोषणा की है कमिश्नर कमल पंत ने। राशन की दुकान में प्लास्टिक के चावल, जनता का आक्रोश। यादगीर जिला सुरपुर तालुका करड़कल गांव में गरीब जनता को दिए जाने वाले राशन चावल में प्लास्टिक के चावल मिले, जिस पर स्थानीय जनता ने दुकान पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे विभाग के अधिकारियों ने पता लगाया है कि ये चावल सच में प्लास्टिक के हैं। इस पर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में लगे हैं अधिकारी। पिग्मी के नाम पर लाखों का चूना, जनता पहुंची पुलिस थाना। चामराजनगर जिला कोल्लेगल में उदयकाल फाइनेंस में कई दिनों से लोगों के पैसे पिग्मी के रूप में जमा करके कुछ महीने से बंद होने की कगार पर है। यह फाइनेंस पूछने पर बहाने बनाकर जिम्मेदार इस मुद्दे को टालने की कोशिश में लगे हैं। इसे देखकर धोखा खाई जनता पुलिस थाने में आकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। मौजूदा हालात में लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं, ओमिक्रॉन वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं, जनता को मंत्री अशोक का बयान। विधानसभा में मंत्री आर अशोक ने जानकारी दी है कि अब तक राज्य और देश में ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं मिला। इसी की पुष्टि केंद्र सरकार ने भी की है। जनता डरे नहीं, होशियार रहे। केरल और महाराष्ट्र सरहदी जिलों में रहे सभी कलेक्टर्स को सूचना दी गई है कि सरकार के आदेश का पालन करें। अब तक कोई नए वायरस की पुष्टि नहीं हुई है राज्य और देश में, कहा मंत्री आर अशोक ने। शराब के नशे में दोस्तों ने किया दोस्त का कत्ल। बेंगलुरु ग्रामांतर जिला होसकोटे तालुका के सत्यवार गांव में दावनगेरे निवासी 33 साल सुधाकर नामी व्यक्ति, जो लॉरी ड्राइवर था, कल रात 3 दोस्तों के साथ मिलकर शराब पार्टी के समय बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि 3 दोस्तों ने अपने ही दोस्त को हथियारों से मार के मौत की नींद सुला दी। मौके पर पहुंची नंदगुड़ी पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, लेकिन तीनों आरोपी अभी भी शहर से फरार बताए जा रहे हैं। अचानक लगी आग, किसान का हुआ बड़ा नुकसान। बागलकोट जिला इलकल तालुका के गोडूर एसबी गांव में कल देर रात निंगन्ना नामी व्यक्ति के खेत में रहे बाजरे की फसल को आग लगी। गांव के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग न बुझने पर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आके आग को काबू में किया। तब तक सारी फसल आग के हवाले हो चुकी थी। अब सरकार और संबंधित अधिकारियों से नुकसान हुए किसान को परिहार देने की मांग कर रहे हैं गांव के लोग। बेकरी में खुलेआम चोरी, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु जीवनहल्ली में रहे गणेश बेकरी में कल देर रात चोर ने ताला तोड़कर बेकरी में रहे सारे पैसों को चुरा ले गया। ये नज़ारा हुआ है सीसीटीवी फुटेज में कैद। क्राइजर टाउन पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज करके चोरों को पकड़ने में जुटी है।
विदेशी नागरिकों को कोविड नेगेटिव आने पर भी होगा क्वारंटाइन कंपलसरी, सुधाकर का बयान। बेंगलुरु में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने जानकारी दी है कि सीएम की सूचना के अनुसार एयरपोर्ट से आने वाले सभी यात्रियों को कोविड टेस्ट करने पर नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें 5 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद दोबारा कोविड टेस्ट करने पर पॉजिटिव पाए गए तो 7 दिन और क्वारंटाइन रहेंगे, कहा सुधाकर ने। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर कोर्ट कैंपस में जागरूकता कार्यक्रम। शिवमोगा शहर के कोर्ट कैंपस में जिला कानून सेवा प्राधिकार, जिला हेल्थ विभाग और जिला पंचायत के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट जज मुस्तफ़ा हुसैन ने इस कार्यक्रम का चालन किया। इसके बाद शहर के प्रमुख रास्तों पर इस जागरूकता जाता का प्रदर्शन करके लोगों में एड्स के प्रति जानकारी दी गई। देश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ मुजाहरा। गुलबर्गा जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर सीपीआईएम संगठन की ओर से देश में हो रहे अल्पसंख्यक मुस्लिम ईसाइयों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ में डीसी के जरिए राष्ट्रपति महामहिम को मेमोरेंडम सौंपकर जल्द इस तरह की समाजघातक शक्तियों पर कार्रवाई की मांग की प्रदर्शनकारियों ने। आरटीओ चेकपोस्ट पर एसीबी की रेड। बीजापुर जिला सरहद पर रहे कर्नाटका महाराष्ट्र चड़चान तालुका धुलकेड़ चेकपोस्ट पर मंगलवार शाम एंटी करप्शन ब्यूरो डीवाईएसपी मंजुनाथ गंगल, सीपीआई चंद्रकला डोडमनी और सीपीआई परमेश्वर कौडगी के नेतृत्व में छापामारी की गई। राजस्थान की लारी नंबर RJ 51GA 0236 नंबर वाली लारी चालक से जबरन 1000 रुपये वसूली की जा रही थी, जिसके चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने मौके पर रेड करते ही यहां रहे होमगार्ड्स फरार हुए हैं। 4 लोग दफ्तर में थे। कुल 4 घंटे तक एसीबी अधिकारियों की रेड चली। इस चेकपोस्ट पर कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।